हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की क्या चल रही है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी बता रही हूँ। दो ग्रुप की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। एक तो जो स्टार्टिंग है जर्नी में, मतलब जिनका 5-6 मंथ ही हुआ है जर्नी में, और दूसरा ग्रुप है जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 2-2.5 साल से जर्नी में है या उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं वो डीएफ, ठीक है। तो जिनका 2-2.5 साल से जर्नी हो चुका है या उससे ज़्यादा समय हो चुका है, वो डीएफ अभी खुद के अंदर काफ़ी बैलेंस फील कर रही है, काफ़ी पीस में है। डीएम की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं है। तो यहाँ पर वो डीएफ अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी पिक कर रही है। मतलब आज उनके जो डीएम की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी उनको फील हो रही है। उनके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस थोड़ी देर के लिए फील हो सकता है कभी कभी, और बहुत ही बेचैनी फील हो रही है। स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही थी कि डीएम ये सोचकर मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ को कि ये मुझे पूरी तरीके से भूल चुकी है, अब शायद मैं इसकी लाइफ में कहीं पर भी नहीं हूँ। तो ऐसी सोच के साथ डीएम अपनी डीएफ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरी ये जो डीएफ है, मतलब डीएफ कॉन्सेप्ट तो उन्हें नहीं पता है। वो शायद सोलमेट सोच रहे हैं अपनी काउंटर पार्ट को, एज अ सोलमेट देखते हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में अभी उनको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, बट अभी उनको पता नहीं है कि डीएफ क्या होता है या ट्विन फ्लेम क्या होता है, राइट। तो एज अ सोलमेट अभी वो अपनी डीएफ को मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मुझे पूरी तरीके से भुला चुकी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। तो आज 11/11 पोर्टल है, ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इसके लिए ये बेचैनी डीएम को होनी बहुत ही जायज़ है, क्योंकि है तो दोनों हाफ ऑफ सोल, तो अपनी सोल को वो मिस तो ज़रूर कर ही रहे हैं, और बहुत ही जल्द आने भी वाले हैं। आपको कॉल मैसेज आ सकता है कुछ टाइम में, कुछ दिन में, शायद 1 हफ़्ता 10 दिन, ठीक है। बट फिर भी डीएफ को बिल्कुल भी अभी क्रेविंग नहीं है। डीएफ इतनी बैलेंस हो चुकी है कि डीएम अगर लाइफ में नहीं भी हैं, बातचीत नहीं भी हो रही है, तो भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, क्योंकि डिवाइन उनकी बहुत सारी इच्छाएं अभी पूर्ण कर रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, मनी फ्लो, अबंडेंस, मतलब बोलते हैं ना कि हर जगह से डीएफ को डिवाइन बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चाहे वो रिश्ते हो या करियर हो, हर जगह से उनको अबंडेंस ही अबंडेंस मिल रहा है, हर जगह से उनको प्यार मिल रहा है। क्योंकि डीएफ की कुछ टाइम पहले जो टेस्ट चल रही थी उसमें काफ़ी डीएफ अपने उस टेस्ट में पास हो गई हैं, तो डिवाइन की तरफ से उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। और डीएफ की कुछ विश है जो फुलफिलमेंट होने वाली है इस मंथ में, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का और मैनिफेस्टेशन का भी पोर्टल कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी डीएफ हैं जो अपनी डिवाइन की इस परीक्षा में पास हो चुकी हैं और आगे बढ़ रही हैं। और जो डीएफ की जर्नी स्टार्ट हुई है वो भी धीरे धीरे अपनी आप को बैलेंस करती जा रही हैं। उनको कहीं ना कहीं से डिवाइन आंसर दे ही रहे हैं कि आगे उनको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, खुद पर कैसे काम करना है, सेल्फ लव कैसे करना है। ये सारी चीज़ों पर अभी वो सारी डिवाइन फेमिनाइन जिनकी अवेकनिंग अभी 5-6 महीने से ही शुरू है, उनको ये सारी चीज़ें अभी रियलाइज़ होने वाली है या हो रही हैं, ठीक है। उनके डीएफ उनके जो डीएम हैं, जो जिनकी अवेकनिंग अभी हुई है, उनके डीएम की अवेकनिंग अभी हुई नहीं है, क्योंकि जब तक ये सारी डीएफ अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे 100% अपने
आप पर सेल्फ़ लव करना नहीं सीखेंगे, अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक उनके डीएम अभी भी मटेरियल लाइफ में ही फंसे रहेंगे। तो उनके डीएम की एनर्जी तो यही है कि अभी वो सब अपने मटेरियल लाइफ में फंसे हुए हैं, अपने करियर पर, अपने फैमिली पर, और अपने थर्ड पार्टी दोस्त हैं या करियर है या फैमिली है या दूसरे कोई पर्सन है उनकी लाइफ में, उसमें ही अभी तो फंसे हुए हैं, अपने कार्मिक में फंसे हुए हैं। तो आप सभी डीएफ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी अपने डीएम पर फोकस ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दें, अपनी हीलिंग करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और सेल्फ़ लव करें। ठीक है, अपने डीएम के पीछे बिल्कुल भी रन नहीं करना है, क्योंकि आप जितना उनके पीछे भागेंगे वो आपसे और दूर होते भागेंगे। तो ऐसा करेंगे आप तो अपने आप को ही आप कहीं ना कहीं ब्लॉक करेंगे, आपकी जर्नी और डिले होती जाएगी। तो आपको अपने आप पर काबू रखना है। ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जी में कोई भी डीएफ है तो उसको अपनी उस अटैचमेंट की एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, जितना जल्दी आप इन चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट भी कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने डीएम को अवेकन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11/11 पोर्टल की आज की जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स है उसके लिए आप लोग अपने आप को ओपन रखिए। अगर कोई भी डीएफ या कोई भी डीएम जो डीएफ एनर्जी में है, मतलब मेल बॉडी में कोई भी डीएफ है, तो सभी के लिए यही मैसेज है। और अगर कोई भी डीएम है जो अवेकन हो चुके हैं, जिनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल चुका है, और ये भी वो लोग भी अगर ये मैसेज सुन रहे हैं, तो सभी के लिए यही गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यही मैसेज है कि आज के दिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करनी है। अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, सेल्फ लव कीजिए, पीस को चुनिए। अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या आपसे बहस कर रहा है तो वहाँ पर आपको साइलेंट हो जाना है। ठीक है, सामने आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर अभी भी कुछ कार्मिक है, कुछ ऐसा नार्सिसिस्ट है जो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको फिर से कहीं पर अटैचमेंट फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि अभी मेरी एनर्जी इतनी अच्छी है तो मैं उनको चेंज कर दूँ, तो ये भी कोशिश मत कीजिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बट उसके चलते आपकी ही एनर्जी फिर से ड्रेन हो रही है, आपकी एनर्जी फिर से सक हो रही है, तो आपको ये भी समझ लेने की ज़रूरत है कि किसी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी वाले पर्सन को आप खुद हर बार चेंज नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो वहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि आपकी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अगर वो पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको सरेंडर कर देना है। अब आपको डिवाइन को उस पर्सन को सौंप देना है, जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके नेबर हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, कोई भी हो। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अटैचमेंट में उसके साथ फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है ना कि जो नेगेटिव एंटिटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स और इन सब लोगों के थ्रू भी आपकी एनर्जी ड्रेन कराने की कोशिश करेंगी, क्योंकि नहीं चाहते हैं वो लोग कि आप अपने जर्नी में आगे बढ़ें। स्पेशली इस 11/11 पोर्टल के टाइम पर तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप हाई वाइब्रेशन में रहें, आपका रियूनियन हो। तो आपको ये चीज़ों में भी अलर्ट रहना है। ठीक है, किसी को भी चेंज करने की कोशिश ना करें, उनको इतनी भी हेल्प ना करें कि आपकी एनर्जी पूरी उनके पीछे खर्च हो जाए। ओके, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ डिवाइन के हाथ में होती हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पर सिर्फ वो पर्सन को सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही चेंज कर सकते हैं। उस इंसान को सरेंडर कर दो और सिर्फ अपने आप पर फोकस करो। उनका कर्मा और उनकी हीलिंग डिवाइन खुद करेंगे। उनको राइट टाइम पर डिवाइन खुद जगा देंगे और बता देंगे कि कहाँ पर वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है और अगर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से आपको
फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है या अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर सहना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने आप के लिए स्टैंड भी लेना है, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ। तो ये भी एक मैसेज है आप सबके लिए, जो लोग भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो अपने खुद के लिए स्टैंड भी लेना है। चुपचाप सहना नहीं है ये सोचकर कि मेरा कर्मा होगा या मेरी टेस्ट चल रही है। टेस्ट ये भी होती है कि आप अपने लिए स्टैंड ले भी रहे हैं या नहीं, हर बार सहते रहे हैं या नहीं। तो हर बार सहना नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी इनर पावर को पहचानो और आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर खुद के लिए स्टैंड लेने की भी ज़रूरत होती है, तो अपने लिए आपको बोलना भी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसके साथ ये चीज़ें हो रही है उसके लिए ये मैसेज है। और आई होप कि आपने आज का सुबह का मेडिटेशन किया होगा 11/11 पोर्टल का। बहुत ही ख़ास दिन है आज, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए। अगर आप सुबह का मेडिटेशन नहीं कर पाए हैं, आपको पता नहीं था, तो रात का जो 11/11 का टाइम है उस टाइम पे भी ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होगी। और ऑफ कोर्स अगले 11 दिन तक भी ये एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन आज का दिन ज़्यादा ज़रूरी है, आज का दिन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं रात को 11:11 पर ये पोर्टल का मेडिटेशन और कुछ हीलिंग कराने वाली हूँ। खुद की एनर्जी कैसे सेव करनी है और ख़ुद को कैसे बैलेंस करना है, अपने चक्रा को कैसे अलाइन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाली हूँ। फ्री मेडिटेशन होगा ये, ग्रुप मेडिटेशन जूम पर क्लास होगी। तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।